कोई समझा नहीं ये महफिले दुनिया क्या है, खेलता कौन है इसका खिलौना क्या। ये तेरे दोस्त अहबाब तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। बाद मरने के बोझ सभी को हुआ मालूम, जल्द ले जाओ इसे इस ढेर में रखा क्या है। कब्र चिल्ला के ये कहती है झिझकना कैसा, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, तू डरता क्या है। आने वाला तो चला जाता है वापिस, लेकिन जाने वाले नहीं आते, ये तमाशा क्या है। शौक गिनने का अगर है तो अमल को गिन ले, तेरी गिनती नहीं दौलत को तू गिनता क्या है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ये ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। शौक गिनने का अगर है तो अमल को गिन ले, शौक गिनने का अगर है तो अमल को गिन ले, तेरी गिनती नहीं दौलत को तू गिनता क्या है। तो दोस्तों, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर के कोट्स के माध्यम से आपसे बातें करने आ गया हूं। तो दोस्तों, मसला जो मैंने अभी बात आपसे कही कि शौक गिनने का अगर है तो अमल को गिन ले, यानी अपने कर्म को गिन लो, दौलत को नहीं गिनो। तो बात फिर एक बार इंसानियत की तरफ मुड़ जाती है। और इंसानियत हमारे शरीर से भी संबंधित है, हमारे मन के माध्यम से, हमारे माइंड के माध्यम से। और मन जो माइंड या आपके इमोशंस अगर स्वच्छ हों, स्वस्थ हों, आपकी सोच में, आपके अमल में शुचिता हो, तो प्राकृतिक रूप से आपका मन ठीक रहेगा और उसी के साथ आपका शरीर भी ठीक रहेगा। आज कोरोना का वक्त है, एक तो बीमारी से लोग परेशान हैं, कईयों की मजबूरियां हैं, कईयों की रोजी जा रही है। तो परेशानियों का एक दौर है। तो ये परेशानियां इंसान को, हमारे मन के अंदर जो भय है, एक चिंता है, स्ट्रेस है, तो ये हमें बीमारियों की तरफ धकेल रहा है। तो ऐसे में हमें ये कोशिश करनी चाहिए
जो इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो तो हमें फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन उनके साथ हमें अपनी सोच में शुचिता लाने की बड़ी ज़रूरत है। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ। जो बातें आपसे मैं कर रहा हूँ वो अध्ययन पर आधारित हैं। तो सोचा कि क्यों ना वही बातें मैं आपसे शेयर कर लूं। तो मैं पढ़ रहा था 1-2 दिन पहले कि आपके मन का और आपके शरीर का गहरा संबंध है। शरीर उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, उसी तरह की प्रतिक्रिया देता है जैसे आपके इमोशन हैं, जैसा आप दिल से सोचते हैं, मन से सोचते हैं। मन के विचार अगर आपके अच्छे हैं तो आपका शरीर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो मिसाल के तौर पे मैं बताऊं आपको कि एक बीमारी है जो आजकल आम लोगों में देखी जाती है। अक्सर लोग उस बीमारी का जिक्र करते हैं और उसका नाम है आर्थराइटिस, गठिया, बात रोग, संधिवात, भिन्न भिन्न नाम है इसके। एक रूमेटिज्म भी है। तो अब गठिया का सोच से क्या संबंध है? गठिया बीमारी का सोच से क्या संबंध है? सोचने वाली बात है। लेकिन मैं जो अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था, तो वो मैंने देखा कि रिजेंटमेंट, फिर लैक ऑफ लव, प्रेम की भावना आपके मन के अंदर, प्रेमोत्तेजना अगर नहीं है, फिर आप अगर क्रॉनिक बिटरनेस रखते हैं, यानी कि पुरानी कड़वड़ाहट आप रखते हैं और बदले की भावना रखते हैं, फीलिंग ऑफ रिवेंज आपके अंदर है, तो ये सारी चीजें जो आपके मन में रहती हैं ये गठिया पैदा करती हैं जी। तो अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ने को मिली। जनाब रामजी शर्मा जी, फॉर्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और फॉर्मर वाइस चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो प्रोफेसर रामजी शर्मा साहब ने जो पोस्ट की है, थोड़े से शब्द हैं, लेकिन मीनिंग बहुत उसका एक विस्तारित उसका मीनिंग है। ओनली सॉल्यूशंस टू ऑल इल्स, ओनली सॉल्यूशंस टू ऑल इल्स, स्पिरिचुअलिटी। अब ये स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करेगी? जब आदमी रूहानी हो जाता है। ये दोनों चीजें मैं कहूंगा, रूहानियत और रूमानियत। रूमानियत और रूहानियत का बहुत गहरा संबंध मैं समझता हूं। तो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी बताई है। आदमी जब रूहानी हो जाता है तो उसके आचार विचार जो हैं उनमें शुद्धता आ जाती है, प्योरिटी आना शुरू हो जाती है। जब
आदमी के व्यवहार में, उसके अमल में जब प्योरिटी आती है, शुचिता आती है, तो उसका प्रभाव मन पर, और मन का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारी सोच को शरीर प्रकट करता है, रिस्पॉन्ड करता है शरीर हमारी अंदरूनी सोच को। तो इसलिए उन्होंने ये युक्ति सुझाई है कि स्पिरिचुअलिटी ही तमाम तरह की व्याधियों का हल है, समाधान है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि प्रोफेसर साहब ने ये जो बात कही है, ये ज़रूर उनके मन में कहीं आज का जो कोविड-19 का जो संकट है ना, ये ज़रूर उनके मन में ज़रूर रहा होगा। इसलिए आज इस ऐसे वक्त में उन्होंने ऐसी पोस्ट की और बड़ी गहरी बात उन्होंने कही कि स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ये कोरोना के संकट में ना एक तरह से आदमी परेशान है। इलाज इस बीमारी का कोई नहीं है। क्या किसी ने अभी तक कुछ भी कंक्लूड नहीं किया इस बीमारी के बारे में साइंटिफिकली? तो कयास राइयां हैं, डॉक्टरों की भी कयास राइयां हैं। एक डॉक्टर कहता है मास्क पहनिए, और दूसरा डॉक्टर कह रहा है कि जी ये मास्क कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनको रोकेगा, ये वायरस को नहीं रोकेगा। तो इस तरह से कई तरह की जो बातें हैं, एक बात है तो दूसरी बात उस बात को काउंटर करती है। तो इन बातों से भी आदमी बहुत परेशान हो रहा है। और अगर परेशानियों का समाधान करना है तो हमें प्रोफेसर साहब की बात माननी होगी कि स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो स्पिरिचुअलिटी जो है, ये स्पिरिचुअलिटी का अमल ठीक होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के नाम पर आडंबर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है स्पिरिचुअलिटी कि आप किस्म किस्म की वेशभूषा धारण करेंगे और ये आडंबर आप दुनिया को दिखाएंगे कि मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूँ। स्पिरिचुअलिटी जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और उसी स्पिरिचुअलिटी का जो है असर है वो हमारे शरीर के ऊपर भी दिखेगा। अब एक बीमारी है, आजकल बड़ी प्रचलित बीमारी है, हर करीब हर दूसरा तीसरा आदमी, मुझे आर्थराइटिस है, मुझे गठिया की बीमारी है, मुझे जोड़ों में दर्द होता है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि जोड़ों के दर्द की, गठिया की जो बीमारी है, इसका संबंध जो है ये किस प्रकार की सोच से है। ये इसका संबंध है क्रोनिकल बिटरनेस और रिवेंजफुल एटीट्यूड। आपने एक सोच बना ली है, कड़वड़ाहट बना ली है, या आपने किसी से बदला लेने की आपने ठान लिया है, कई दिनों से ऐसी सोच आप रखते हैं, तो ये चीज़ सामने आ रही है कि उससे गठिया होता है, ऐसी सोच से गठिया होता है। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मैं जी बदसूरत हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तो ऐसी नेगेटिव सोच से मैं अगली हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो इससे वो जो वाट्स होते हैं, जो मस्से होते हैं, जो मुंह के ऊपर जो एक तिल होता है ना शरीर में, जैसे उसकी ओवर ग्रोथ थोड़ी होती है, काला काला, तो वो पैदा हो जाते हैं। मतलब ये चीज़ें सोच से पैदा हो रही हैं। तो इस तरह से अपने शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमें अपने माइंड जो हमारा है और हमारी सोच जो है
उसे भी हमें ठीक रखना होगा प्रैक्टिकली। ये दिखावा किसी प्रकार का नहीं है कि आप किसी किस्म की आप वेशभूषा धारण करके लोगों को स्पिरिचुअल होना दिखाएंगे, ये नहीं। तो ये माइंड और बॉडी, एक तरह से ये माइंड और बॉडी का रिलेशन है। आपकी बॉडी वही रिस्पॉन्ड करेगी जो आपके मन में होगा। तो वैसे भी ये अगर समूचे तौर पे देखा जाए तो तब भी ये स्पिरिचुअलिटी अच्छी है, जैसा कि शर्मा साहब ने अपने पोस्ट में बताया है। तो इसको आप धारण करिए, कोशिश करिए अमल को ठीक रखने की, है ना। जैसे कि वो आपने गीत भी एक सुना थोड़ा सा मुखड़ा के, उसमें भी ये बात आई है कि आपका अमल जो है वो ठीक होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं एक आदमी मेरी ज़िंदगी में था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो अपने आसपास के जो लोग थे, कुछ उसके रिलेटिव्स होंगे नज़दीकी, उनके प्रति वो बिटरनेस रखता था, पूरी उम्र बिटरनेस रखी। और जैसा मैं आपको बता दूंगा कि बदले की भावना रखने वाले आदमी को गठिया होता है। तो उस आदमी को देखा मैंने, गठिया हो गया, पूरी ज़िंदगी उसको वो गठिया से पीड़ित रहा और गठिया से ही वो मरा। उसकी मृत्यु का जो कारण था वो निरंतर उसका गठिया से पीड़ित होना रहा। तो उससे बेहतर है कि वो अपने संबंधित लोगों से कड़वड़ाहट रखने के बजाय, बदले की भावना रखने के बजाय, अगर वो उनका परित्याग ही कर देता तो सारा चैप्टर ही बंद हो जाता। तो जैसे कहा भी किया है ना कि तुलसी का एक दोहा है कि आवत को हर शय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ ना जाइए कंचन बरसे में। चाहे वहाँ जितनी खातिरदारी आपकी हो, वहाँ पे कितनी अमीरी क्यों ना हो, वहाँ मत जाइए। जहाँ आपके जाने से आपकी कदर कोई ना हो और किसी के दिल में हर्ष खुशी पैदा ना हो, तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। तो ये भी ये जो आइडिया है, जो तुलसी ने जो बात कही है, ये यही है कि बेहतर है कड़वड़ाहट रखने के आप छोड़ दीजिए, उस दरवाजे को ही आप छोड़ दीजिए, तो आप बचे। अगर आप कड़वड़ाहट रखोगे लगातार, है ना, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं उससे ऐसा करूंगा, है, तो ये सारी बातें यूँ हैं, ये बीमारी की जड़ है। और कहना ना होगा कि वो आदमी जो था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन एक एक्सपीरियंस वो मुझे दे गया। और अब ये जो बातें मैंने आपसे कर रहा हूँ ना, ये भी ये अध्ययन पर आधारित बातें हैं, है ना। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, अध्ययन पर आधारित बातें हैं। तो जैसे राम जी सर का मैंने आपको अभी दिया, तो ये अध्ययन है मेरा, उन्होंने बात कही, मैंने उस पर विचार किया कि राम जी शर्मा ने कितनी अच्छी बात कही है, वाइस चांसलर साहब ने, कि स्पिरिचुअलिटी है ना। तो इस पे मैंने विचार किया है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा